अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इंशाअल्लाह आज हम 23वें पारे की समरी, जो एक कंसाइज समरी हम इंशाअल्लाह पेश कर रहे हैं अब तक, उसकी कोशिश करेंगे। 23वें पारे में 4 सूरतें हैं, जिसमें सूरह यासीन का बड़ा हिस्सा, सूरह साफ़ात, सूरह साद और सूरह ज़ुमर, इन 4 सूरतों पे ये पूरा का पूरा पारा मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। जो सूरह यासीन में कुछ हिस्सा पिछले बार रह गया था, उसको भी इंक्लूड करते हुए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया इज़ जाअहल मुरसलून, कि बयान करो उस करिया यानी एक विलेज या बस्ती की कहानी जहाँ पे हमने भेजा एक रसूल को। जब भेजे हमने उनकी तरफ 2 तो उनको झुटलाया, फिर हमने कुव्वत दी तीसरे से, तब कहा उन्होंने हम तुम्हारी तरफ आए भेजे हुए। वो बोले तुम तो यही इंसान हो जैसे हम, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम सब झूठे हो। तो ये जो करिया है, मुफस्सिरीन बताते हैं कि ये एक शहर है अंताकिया, उसके बारे में जिक्र है। कुछ लोग कहते हैं ये वो नहीं, कोई और शहर है। हमारा रब जानता है, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं अल्लाह की तरफ से, और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारा काम नहीं मगर ये कि पहुंचा देना। यानी रसूलों का काम सिंपली है, फ्रैंक अंदाज में, अप फ्रंटली चीज़ों को पहुंचा देना। बाकी मानना और ना मानना ये उम्मत के ऊपर। आप बोले हमने नामुबारक देखा तुमको, यानी तुम्हारे आने से बड़े सारे मसले पैदा हो गए। और जब भी कोई रसूल आता है, जाहिर सी बात है वो बदलाव चाहता है, और जब बदलाव चाहता है तो जो लोग स्टेटस को से जुड़ चुके होते हैं उनको लगता है ये फितना फैलाने वाले लोग हैं। और वही चीज़ आज भी हम देखेंगे। जो आदमी भी आज बदलाव की कोशिश करेगा उसको कहा जाएगा ये लोग फितना फसाद फैलाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये बदलाव लाना चाहते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं सिस्टम से, इस जो भी स्टेटस को है, जो जैसा चल रहा है उसी हिसाब से। तो उसमें जब कोई आदमी आता है और कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे बदलना चाहते हैं, तो उन्हें कहता है कि यार ये फितने वाले लोग हैं। लेकिन असल में जब कोई दावत देता है तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये समझिए कि ये बस 11th आवर चल रहा होता है। मानना है तो मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर जो है अल्लाह का अजाब जो है उसके जस्ट फॉलोइंग, यानी जस्ट फॉलो ही करता है। और जैसे ही हुज्जत तमाम हो जाती है कि भाई इनको दावत पहुंच गई, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर जो है अल्लाह के अजाब जो है आने शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है इस उम्मत के साथ वो अजाब ऐसे नहीं आएंगे कि जैसे पहले कौमों के साथ आते थे कि एकदम से बस्ती ही ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ, ऐसे ज़रूर आते हैं कि चुनिंदा अंदाज में आते हैं, और जो है कई शक्लों में आते हैं। और मेरे ख़्याल से आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि किस तरह से अल्लाह के अजाब आते हैं और आ रहे हैं। फिर अगर बाज ना होगे तुम तो हम तुमको संसार करेंगे और हम तुमको पहुंचाएंगे हमारे हाथ से अजाब दर्दनाक। यानी ये वहाँ के लोग कहते हैं उन रसूलों को, 3 जो रसूल हैं उनको कहते हैं कि अगर तुम बाज नहीं आए इन सब बातों से तो हम तो तुम्हें बहुत मारेंगे। वलनर जुमन्नकुम वलमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, हम तुमको संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुमको बहुत अजाब पहुँचेगा। यानी हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, जो कि हम मतलब कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकते हैं। इसमें फिर एक रसूल उनमें से कहते हैं, वमाली ला आबुदुल लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, ये 23वें पारे की पहली आयत है जो कि जुड़ी हुई थी। और मुझको क्या हुआ कि मैं बंदगी ना करूं उसने जिसको मुझे बनाया। सो सिंपल, इज़न्ट इट? कितना सिंपल बात है ये। रसूल ने कितनी सीधी तरीके से बात रख दी कि मुझे क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपन्ड टू मी, कि मुझे जिसने बनाया मैं उसकी इबादत ना करूं। सो सिंपल, कितनी आसान बात है समझना। लेकिन हमने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है। रसूल ने बड़ी साफ अंदाज में कही कि और मुझे क्या हुआ, वमाली ला आबुदुल लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, और मुझे क्या हुआ कि मैं बंदगी ना करूं उसकी जिसने मुझे बनाया और जिसकी तरफ मुझे लौट के जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। हुक्म हुआ कीलत खुलिल जन्ना, हुक्म हुआ चला जा जन्नत में। काला या लैता कौमी यालमून, बोला काश कि मेरी कौम को ये पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी। अब जाहिर सी बात है ये किसी पुराने रसूल का वाक़या है, यानी कुरान में मेंशन है पुराने किसी रसूल का वाक़या है। अभी तो वो अपने कब्रों में होंगे, अभी तो क़यामत आई नहीं, अभी तो हिसाब किताब हुआ नहीं,
अभी तो जन्नत में लोग गए नहीं। लेकिन फिर जो अंदाज़ है इसमें जो अंदाज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब हो चुका है। तो इसको हम कैसे समझें, किस तरीके से इस बात को समझें? तो ये बात समझने की है कि इंसान जो है महदूद है 3 डायमेंशंस और वक्त में और चीज़ों में। अल्लाह जो महदूद नहीं है इस चीज़ में, अल्लाह जो है वो लामहदूद है, अनलिमिटेड है किसी भी डायमेंशन में। 3 डायमेंशन हम जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 4th एक्सिस जो कहा जाता है वो टाइम है, और इसके अलावा 5th एक्सिस हो सकता है कि हमें जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। एक डायमेंशन हो सकता है जिसमें हम जिन्नों को देख सकें, एक डायमेंशन वो हो सकता है जिसमें हम फरिश्तों को देख सकें। हमारी तो लिमिटेड 5 सेंसेस है, तो अल्लाह अनलिमिटेड है। अल्लाह के लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो अल्लाह के लिए जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, वो ऐसे है जैसे सब एक साथ सामने रखा हुआ है। और इसी तरह से अल्लाह ताला इसको मेंशन भी उसी अंदाज में कहते हैं। कभी पास्ट मेंशन करते हैं, कभी फ्यूचर मेंशन करते हैं, कभी प्रेजेंट मेंशन करते हैं। और मतलब हम अपने पर्सपेक्टिव से तो हम देखेंगे तो हम ये कोई कंफ्यूज हो सकता है इस बारे में, तो हम समझें कि इसको कैसे समझा जाए। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। और पाक ज़ात है अल्लाह के जिसने बनाए जोड़े सब चीज़ के, हर चीज़ के जोड़े बनाए। अब ये जोड़े से मुफस्सिरीन इसको 2 तरीके से पेश करते हैं। जोड़े से मतलब ये भी है कि मेल और फीमेल, और ये भी है कि हर चीज़ का एक एंटी मैटर है। मैटर है तो उसका एक एंटी मैटर है। आप में जब कुरान कोई बात कह दे तो अब उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और हमारे पास जितने आलात हैं, साइंटिफिक, एस्ट्रोनॉमिकल, जो भी आलात हैं, टूल्स हैं, उसको अब हमें यूज़ करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि क्या मतलब है इस आयत का। जोड़े सब चीज़ की उस किस्म से जो उगाता है ज़मीन में, और ख़ुद उनमें से और उन चीज़ों में जिनकी खबर नहीं है। यानी मैनी ऑफ द थिंग्स यू जस्ट डोंट नो। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ों को तुम जानते नहीं हो। जैसे अभी हम बात आए मैटर और एंटी मैटर की, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट रिसर्च है, बाद में अभी और कुछ चीज़ें आएंगी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब जानने के बावजूद भी अब तुम सब कुछ नहीं जान पाओगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। और सूरज चला जाता है अपने ठहरे रास्ते पे, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त जानने वाला है। और ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ की कदर बना दी। तक़दीर यानी कदर, कदर यानी एट्रीब्यूट्स। यानी पानी का एट्रीब्यूट है कि वो भिगाएगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 100 डिग्री पे उबल जाएगा। ये उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रखी, हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ फाइंड आउट करते हैं ना कि अच्छा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इतना ये है, इसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। हमने उसके अंदर दिया नहीं है वो चीज़, उसके अंदर वो चीज़ रखी किसने है, ये है वो अल्लाह। कि अल्लाह ने उस चीज़ों की एट्रीब्यूट्स पैदा की, तबीयत पैदा की, फितरत पैदा की, कदर एट्रीब्यूट्स, हर चीज़ की कदर। यानी इंसान के अंदर उसने अगर ये इंस्टिंक्ट नहीं रखा होता कि उसे किसी अपोजिट सेक्स की ज़रूरत हो, तो वो महसूस ही ना करे इस चीज़ को। यानी कितना बड़ा एग्ज़ाम ही ख़त्म हो जाए हमारा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने रख दिया, चाहता तो नहीं भी रखता। तो ये जो हमारे अंदर कदर, चीज़ों की कदर रखी, यानी एट्रीब्यूट्स रखी, इंसान की, ज़मीन, सूरज की, चाँद की, पानी की, एल्युमिनियम की, निकल की, ठीक है। ये जो जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉज, ये सब के सब इनकी फितरत पे पैदा करने वाला अल्लाह ताला। वही अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये सादा है उस ज़बरदस्त बाखबर ने। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल अर्जुनिल क़दीम। और चाँद को हमने बांट दी मंजिलों में, है ना। पहली हिलाल है तो दूसरा है तो तीसरा है तो 15वीं है तो 14वीं है, यहाँ तक कि फिर आ रहे जैसे टहनी पुरानी, यानी खजूर की पुरानी टहनी, यानी आप जानते हैं हिलाल की शक्ल में हो। सूरज से ये हो सके कि वो पकड़ सके चाँद को, और न रात को हो सके कि वो दिन से पहले आ जाए। और हर कोई एक चक्कर में है। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और हर कोई अपने एक चक्कर में है। यानी जब तक हम ऑर्बिट नहीं समझते थे तो हम उसको क्या कह रहे हैं, चक्कर कह रहे हैं। ऑर्बिट समझ गया तब उसे हम ऑर्बिट कहेंगे। हालांकि साइंस जो है काफ़ी ज़माने तक, साइंस यानी इंसान की नॉलेज, किसी इंसान की मैक्सिमम नॉलेज है वही साइंस है। तो बहरहाल वो एक लिमिटेड थी, और बहुत दिन तक लोग कंफ्यूज रहे, साइंस कंफ्यूज रहा कि जो है सूरज नहीं घूमता, सूरज अपनी जगह पे बस घूम रहा है, यानी रोटेट तो कर रहा है, रिवॉल्व नहीं कर रहा। रोटेट अपनी जगह पे तो कर रहा है, रिवॉल्व नहीं कर रहा है। बहुत दिन तक कंफ्यूज थे।
कुरान शुरू से वही बात कह रहा है, वही उसी बात पे वो जब साइंस को और ज़्यादा समझ में आए, लोगों को और समझ में आए, फ्रंटियर्स और आगे बढ़े, तो वो टेस्टिफाई करके आ गए कि हाँ भाई जो कुरान ने कहा वही सही है। फिर बात आती है सूर फूंकने का। वो नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, और फूंकी जाएगी सूर, फिर तभी वो कब्रों से अपनी रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे, है ना, वापस फिर पड़ेंगे। कालू या वैलना, कहेंगे क्या ख़राबी है हमारे लिए, किसी ने उठा दिया हमको हमारी नींद से। मम बअसना मिन मरक़दिना, किसने जगा दिया हमें अपनी नींद से। हाज़ा मा वअदर रहमान, यही तो है रहमान का वादा, अल्लाह का वादा। व सदक़ल मुरसलून, और जो नबियों ने कहा था वो भी सच हो गया। फिर आज के दिन जुल्म ना होगा किसी भी जी पर, और बदला पाएगा जो वो करते थे। आखिरत में अल्लाह के सामने जो है अल्लाह ताला मुंह बंद कर देंगे, यानी ज़ुबान बंद कर देंगे, और उनके हाथ और पैर बोलने लगेंगे। और आप समझ सकते हैं कि यानी ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जैसे चाहो तोड़ मरोड़ लो, उस दिन ज़ुबान आपकी बंद हो जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम मुहर लगा देंगे उनके मुंह पे। मुहर का मतलब सील लगा देंगे, बंद कर देंगे तुम्हारा मुंह। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तकल्लिमुना अयदीहुम, और बोलेंगे उनके हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम, और शहादत देंगे उनके पाँव। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ भी वो किया करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिथलुहा, क्या जिसने बनाया आसमान और ज़मीन नहीं बना सकता उस जैसा। बड़ी सही बात है, जो आप पहले बना चुके क्या आप दोबारा नहीं बना सकते। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, क्यों नहीं, और वही तो है असल बनाने वाला। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा कर लेता है तो बस कह देता है कि हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मलकूतु कुल्लु शय्इन व इलैहि तुरजऊन, सो पाक है वो जात जिसके हाथ है हुकूमत हर चीज़ की, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। उसके बाद सूरह साफ़ात शुरू होती है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहुकुम लवाहिद, कसम है सफ़ बांधने वालों की कतार होकर, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर पढ़ने वालों की याद कर कर, बेशक हाकिम तुम सब का एक ही है, खुदा तुम्हारा बस एक ही है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, आसमानों और ज़मीनों का रब और जो कुछ उसके बीच में है, और रब है दोनों पूरबों का, मशारिक पूरब, दो पूरब का। हमने रौनक दी आसमान को एक रौनक जो तारे हैं, और बचाव बनाया हर शैतान शरकस से। यानी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मशारिक है, दो पूरब का मतलब ईस्ट जो है, नॉर्थ का ईस्ट है और एक साउथ का ईस्ट है, और इसी को अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझा जाता है कि ये दो मशारिक है, यानी खुदा है इन दोनों मशारिक का, इन दो पूरबों का। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने रौनक दी ज़य्यना समा दुनिया, दुनिया के आसमान को, समा दुनिया। और जैसा कि पहले कई बार जिक्र आ चुका है कि 7 आसमान है, तो जो एक आसमान है और पहला आसमान जिसे कहते हैं उसे 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 समाअत दुनिया भी कहते हैं, यानी दुनिया वाला आसमान। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जीनत दी, इसको ज़य्यना बनाया, रौनक दी तारों से। और ये सब सितारे अपने आप में सूरज हैं, और इन सब सूरजों का एक सोलर सिस्टम है, और इसमें कितने अर्थ हो सकते हैं, ये सिर्फ वो है जो हम देख रहे हैं। और नासा की रिसर्च है कि ट्रिलियन गैलेक्सी हैं जो हमें दिखती हैं, जो ऑब्जर्वेबल स्पेस है। हो सकता है सब का सब पहला आसमान हो, और फिर इसके ऊपर दूसरा आसमान, और तीसरा, और चौथा, और पांचवा, और छठा, और सातवां, और ये सब अर्श के नीचे। क्या बड़ा अल्लाह है, अल्लाह अकबर। फिर खुशखबरी दी हमने उसको एक लड़के की जो होगा बहुत तहम्मुल करने वाला। फिर जब पहुंचा उसके साथ दौड़ने की उम्र तक, यानी दौड़ने लगा, कहा ए बेटे मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं तुझको करता हूँ ज़बह, फिर देख तो तू क्या कहता है। सो व्हाट डू यू से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। क़ाल या अबती अफ़अल मा तुअमर, बोले ए मेरे अब्बू कर डाल जो तुझको हुक्म हुआ। यानी ख्वाब में अगर अल्लाह ताला ख्वाब दिखा रहे हैं तो ये हुक्म है, तो कर डालिए, जो आपको हुक्म मिले कर डालिए, मुझे ज़बह करना कर डालिए।
सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप हमको पाएंगे सब्र करने वालों में से। मैं कोई घबराऊंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा नहीं, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने हुक्म माना और पिछाड़ा उसको माथे के बल, और हमने उसको पुकारा, ए इब्राहिम तूने सच कर दिया ख्वाब। हर चीज़ के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह ताला जान नहीं लेना चाह रहे थे, यहाँ पे इम्तहान ले रहे थे। उसी तरह से जो हुक्म हमें मिले उसमें बहुत सारे हुक्मों में हमें इम्तहान लिया जा रहा है हमारा। तो हमें ये जो शैतान के वसाविस हैं और इस तरह के जो लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, एक्सट्रीमिज़म, समझ में नहीं आ रही बात ये तुम्हारी, बहुत ही रेडिकल बात है, इन सब चीज़ों को दरकिनार करना चाहिए, इसे पीछे रख के बात करना चाहिए। फिर इलियास अलैहिस्सलाम का पहली बार जिक्र आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्न इलियास लमिनल मुरसलीन, कि बेशक इलियास जो है रसूलों में से था। जब उसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम डरते नहीं, क्या तुम पुकारते हो अपने बुतों को और छोड़ देते हो जिसने तुमको बनाया है, बेहतर बनाने वाले को, जो अल्लाह है रब तुम्हारा और तुम्हारे अगलों का, तुम्हारे बाप दादाओं का। फिर उसको झुटलाया, सो आने वाली है पकड़े हुए, यानी वो पकड़े हुए आएंगे जो इलियास अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने झूठा कहा था। इल्ला इबादल्लाहि मुखलिसीन, मगर जो बंदे हैं अल्लाह के चुने हुए। सलामुन अला इलियासीन, तो सलाम है इलियास पर। यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि किस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम जब निकल गए अपने कौम से, तो फिर जो है वो एक जहाज़ में पहुँचे और वहाँ पे कुर्रा डाला गया। इसकी स्टोरी है आगे की, और उसमें ये हुआ कि ये जहाज़ डूबने वाली है और इसमें से कुछ लोगों को बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। और जब कुर्रा डाला गया तो उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, जिसकी वजह से उन्हें जो है लोगों ने जहाज़ से उतार कर फेंक दिया। और जब वो समंदर में फेंके गए तो उन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने अपने पेट में रख लिया, यानी खा गई, इसको ऐसे कहना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने उसे, यूनुस अलैहिस्सलाम को, वहाँ भी ज़िंदा रखा। अगर न होती ये बात कि वो याद रखता उस पाक ज़ात को, तो रहता उसकी पेट में जिस दिन तक मुर्दे ज़िंदा हों, यानी आखिरत के दिन तक, सूर फूके जाने दिन तक अल्लाह ताला उस मछली के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम को रख लेते अगर वो अल्लाह को याद नहीं करते। फिर डाला हमने उसको एक चटियल मैदान में और वो बीमार था। जाहिर बात है मछली के पेट में रह के आप आए हैं। और उगाया हमने उस पर एक दरख्त बेल वाला और भेजा उसको लाख आदमियों पर या उससे ज़्यादा। फिर वो यकीन लाए, फिर हमने फ़ायदा उठाने दिया एक वक्त तक। इसके बाद सूरह सौद शुरू होती है, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, जिसमें कि वो परिंदे उनकी बात मानते हैं और जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, तो उनके साथ किरात करते हैं। ये जिक्र पहले भी आ चुका है। दो लोग जो है उनके मेहराब में, यानी जहाँ पे वो इबादत करते थे, वो पहुँच जाते हैं, जिनको पहले तो देख कर वो घबरा जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम दो लोग हैं जो झगड़ते हैं ज़्यादती में एक दूसरे की, सो फैसला कर दे इंसाफ का और दूर ना डाल बात को और बतला दे हमको सीधी राह। कि वो कहते हैं कि ये जो है भाई मेरा, उसके पास है 99 दुम्बियाँ और मेरे पास है एक दुम्बी। फिर कहता है कि हवाले कर दो वो भी, और ज़बरदस्ती करता है मुझसे। बोला बेइंसाफ़ी करता है तुझ पर कि मांगता है तेरी दुम्बी मिलाने को अपनी दुम्बियों में, और अक्सर शरीक जो मुशरिकीन होते हैं ज़्यादती करते हैं एक दूसरे पर, मगर जो यकीन लाए और काम किए नेक, और थोड़े लोग हैं ऐसे। यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं कि ये इसी के पास रहेगी, यानी ये जो दुम्बी है, और जिसके पास 99 है बेशक वो जुल्म करता है। और एक और पासिंग कमेंट ये भी देते हैं कि बेशक जो लोग मुशरिकीन हैं वो एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। और आज अगर हम देखेंगे इस बात को तो हम पाएंगे इस बात को आज भी, कि आज के सिस्टम में भी हम ये पाते हैं कि हर आदमी एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है। ए और बी हैं, एक पोजीशन में ए बी को परेशान कर रहा है और दूसरी सेटअप में बी ए को परेशान कर रहा है। हर आदमी एक दूसरे को परेशान कर रहा है, जहाँ भी उसे कुव्वत मिल रही है वो उसको परेशान कर रहा है लोगों को। तो ये एक नॉर्मल फितरत बन जाती है जब लोग शिर्क करने लगते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। और दिया हमने दाऊद को सुलेमान, नेअमल अब्द, बहुत खूब बंदा है वो, इन्नहु अव्वाब, रुजू करने वाला। जब दिखाने को लाए उसके सामने शाम से घोड़े बहुत ख़ास, तो बोला मैंने दोस्त रखा माल की मोहब्बत को अपने रब की याद से, यहाँ तक कि सूरज छुप गया ओट में। फिर लाओ उनको मेरे पास, फिर लगा झाड़ने उनकी पिंडलियाँ और गर्दनें। यानी जब उनके पास घोड़े आए तो वो उनको देखने लगे और उसमें उनकी पिंडलियाँ झाड़ने लगे और उनके साफ़ करने लगे गर्दनें। और इसमें जो है वो मगरिब हो गई, यानी वक्त निकल गया इबादत का,
तो उनको इस बात की तकलीफ़ हुई। इसका जिक्र किया है अल्लाह ने यहाँ पे। फिर लाए उनके पास, फिर लगा झाड़ने उनकी पिंडलियाँ और गर्दनें, और हमने जांचा सुलेमान को और डाल दिया उसके तख्त पर एक धड़, फिर वो रुजू हुआ। जांचा सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस तरह से मुफस्सिरीन ने बयान किया है यहाँ पे कि एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि जिहाद के लिए जो है हमें लोगों की ज़रूरत है, और हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर वो अपनी सारी बीवियों के पास गए, जितनी भी बीवियाँ थीं उनके पास, और इसलिए गए कि उनसे मिलें ताकि बच्चे हों। और इसमें जब उन्होंने ये नीयत की कि ऐसे बच्चे हों और जो आगे अल्लाह के दीन के लिए लड़े, तो उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा था, और इसकी वजह से उनको कहीं से कोई बच्चा नहीं हुआ, जितनी भी बीवियाँ थीं, सिवाय ये कि एक औरत से, एक बीवी से बच्चा हुआ भी तो वो अधे, यानी सिर्फ धड़ था उसका, यानी वो पूरी तरह से प्रॉपर बच्चा नहीं था। उसी का जिक्र आया है यहाँ पे। और हमने जांचा सुलेमान को और डाल दिया उसके तख्त पर एक धड़, फिर वो रुजू हुआ, फिर वो वापस अल्लाह के पास लौटा। बोला, ए रब मुझे माफ़ कर दे और बख्श दे मुझको वो बादशाही, मुनासिब न हो किसी को मेरे पीछे, यानी मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाही दे जो मेरे पीछे किसी को नहीं हुई हो। फिर हमने ताबे कर दिया उसको, उसके हवा को चलती थी उसके हुक्म से नरम नरम जहाँ पहुँचना था, यानी हवाएं जो है पहले भी जिक्र आ चुका है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को लेके जहाँ चाहते थे वहाँ जाते थे, और महीनों का सफ़र जो है दिन में उससे कम में कर लिया करते थे। और ताबे कर दिए शैतान सारे इमारत करने वाले और गोते लगाने वाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसी चीज़ें दी थी अल्लाह ताला ने जो उनके बाद और पहले किसी को नहीं दी थी, ख़ासकर जो हवाओं के ऊपर उनके तख्त का उड़ना। और कई बार जब हम इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं, तो अब चूंकि ये कुरान में आ गया, तो अब हमारे पास कोई डाउट नहीं रहा कि ये कैसे मुमकिन है। जाहिर सी बात है, रसूलों के साथ जो है ये ख़ास होती हैं कि चीज़ों की फितरत बदला करती हैं, जिसको मौजज़ा कहते हैं। लेकिन इसी तरह की कहानियाँ हम औरों के दीन में भी देखते हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं कोई उड़न खटोला है, तो कहीं पे कुछ उड़ने वाली चीज़ है, तो बड़ी आसानी से हम उसे दरकिनार कर देते हैं कि अरे ये सब ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन अगर हम कुरान के रूह से देखें तो हम पाते हैं कि कुरान में कई जगह ये मेंशन है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के पास एक नबी भेजा, रसूल भेजा। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ होगा कि यहाँ पे किसी रसूल को नहीं भेजा गया। तो ये तो 100% श्योर है कि किसी न किसी रसूल को हिंदुस्तान में भी भेजा गया था। और हिंदुस्तान चूँकि एक बहुत बड़ी जगह है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी भेजे गए हों और डिफरेंट अलग अलग वक्तों में, और अलग अलग रसूल भी आए। इसलिए ये कहना कि ये जो कह रहे हैं उड़न खटोला, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने को नहीं कह रहे हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो इसी बात को कह रहे हों, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गए हों, नाम चेंज हो गया। आप जानते हैं जो अब्राहम है, जो हिब्रू नाम है, जैसे अयूब हिब्रू नाम है जॉब। अब जॉब और अयूब आप देखेंगे तो दोनों मिलते जुलते नहीं हैं, ऐसा लगता है बड़े अलग अलग नाम हैं। सोलोमन, सुलेमान, इब्राहिम, अब्राहम, अलग अलग नाम दिखते हैं, हालांकि कुछ रूट्स दिखते हैं इसमें। तो ये इनकार नहीं किया जा सकता कि जब ये लोग किसी ऐसे वाक़े के बारे में बयान कर रहे हैं, तो हो सकता है ये वही वाक़या हो जो नाम अलग हो, और उसको वो यानी बहुत सारी चीज़ें भूल गए, बस उसमें से कुछ कोर बातें याद रह गई। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो आप अक्सर देखेंगे, जैसे कि आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकना, ठीक है, और उनका न जलना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे होलिका दहन के बारे में बात की जाती है कि उसमें आग में फेंका जाता है और वो जलते नहीं है, ठीक है। फिर अब्राहम और इब्राहिम और ब्रह्मा, अगर आप इनके रूट देखें तो इन सब में सेम है, अब्राहम या इब्राहिम। और अगर अब्राहम का ए लास्ट में लेके आए, जैसे संस्कृत में अक्सर में आह आ जाता है, तो आप देखेंगे, और आ नहीं होता है, आ जो साइलेंट होता है, तो आप देखेंगे अब्राहम को ही आप ब्रह्मा पढ़ सकते हैं। और ब्रह्मा जो सरस्वती एक गॉडेस यहाँ पे कहा जाता है हिंदुस्तान में, आप देखें कि सरस्वती
ये इनको कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की बीवी थी। और इस्लामिक ट्रेडिशंस में, कुरान में और जो और किताबें उसमें लिखा हुआ है कि जो सारा जो थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। तो इब्राहिम, जिस तरह से इब्राहिम ब्रह्मा बन गए या इब्राहिम अब्राहम बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है कि सारा जो है वो सरस्वती बन जाए। उसी तरह से आप जब नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ेंगे तो कुरान में जिस तरह से है कि उन्हें जानवरों को रख के और वो 40 दिनों तक जो है वो बारिश होती रही और फिर वो एक जगह पे जाके उतरे, उसी तरह के वाक़यात हिंदुइज़्म में मिल जाएंगे जहाँ पे इसकी बात का जिक्र है कि एक जल प्रलय आया और उसमें नूह की जगह वो मनु कहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक आलिम है वो ये कहते हैं कि असल में नूह जो है वो और कोई नहीं बल्कि मनु है, और उनको वो कहते हैं महानूह। महानूह को फिर वो शॉर्ट करके मनु कर देते हैं और मनु को कहते हैं कि पहले आदमी थे। और हम इस्लामिक ट्रेडिशन में भी हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है और उसके बाद से सेकेंड फेज़ के लिए पहले आदमी थे ये। तो आप यहाँ पे भी सिमिलैरिटी देखते हैं। उसी तरह से जब आप, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इशारे मिलते हैं हमें। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उनकी माँ ने जो है उनकी माँ जो है एक तरह से जेल में थी। पूरी की पूरी बनी इसराइल जो है वो एक जेल में था, उसके ऊपर फ़िरौन ने जुल्म कर रखा था। आप देखते हैं कि जो कृष्ण जो है, जिनको बताया गया है कि उनकी माँ और उनके बाप सबको जेल में बंद कर दिया गया था, फिर जो है जब उनकी पैदाइश होती है तो उनको ले जाके एक नदी में डाल दिया जाता है, एक टोकरी में, या टोकरी के ज़रिए एक आदमी जो उनके बाप होते हैं वो नदी के दूसरी तरफ ले जाके किसी महल में छोड़ आते हैं। फिर वो आप आगे की स्टोरी पता है, यानी कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम है उनको जो है उनको भी नदी में छोड़ दिया जाता है। और फिर दोनों के लिए प्रोफेसी है कि वो एक कंस को मारेंगे और एक को है कि ये फ़िरौन को मारेंगे। और दोनों एट द एंड ऑफ द डे ये बात होती भी है कि वो फ़िरौन को मारते हैं, फ़िरौन को ख़त्म करते हैं। फ़िरौन यानी फ़िरौन की जो पूरी रूलिंग है अल्लाह ताला उसे ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे भी ये जिक्र है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई बड़े वाक़यात हुए हैं हिस्ट्री में और वो रसूलों के ज़रिए हमारे पास आए हैं, तो जिस रसूल से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसी तरह उनके रसूल के पास भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके रसूल की अपनी बात आई होगी, उनके पिछले जो रसूल हैं उनकी भी बात आई होगी। तो आप देखते हैं इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। और ये भी बहुत एक्सपेक्टेड है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और क्लाइम और लैंग्वेज की वजह से उसके नाम और उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात हमें समझना होगा कि ये पूरी की पूरी इंसानियत जो है ये एक ही आदम अलैहिस्सलाम से बनी है। इसमें जो रसूलों का सिलसिला है वो हर जगह एक जैसा है। ये अलग बात है कि ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, ओवर द एजेस हमने कुछ का कुछ बना दिया। इसका मतलब मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि वो हक पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिसको उन्होंने भुला दिया और शैतान ने उन्हें भटका दिया ऐसी चीज़ों में जिसके पास अब उनके पास कोई दलील नहीं है। उसके बाद जिक्र आता है अयूब अलैहिस्सलाम का, जिनको जॉब भी कहते हैं, कि वज़कुर अब्दुना अयूब, याद कर हमारे बंदे अयूब को, जब उसने पुकारा अपने रब को कि मुझे लगा दे शैतान से, कि मुझको लगा दी शैतान ने ईज़ा और तकलीफ़। तो अल्लाह ताला ने कहा लात मार अपने पाँव से, ये चश्मा निकलेगा वहाँ से नहाने को और ठंडा और पानी पीने को, और बख्शे हमने उसको और उसके घर वालों को उनके बराबर, उनके साथ अपनी तरफ से मेहरबानी और याद रखने को अकल वालों को। यानी अयूब अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात और बीमारियां आई और अयूब अलैहिस्सलाम ने उस पर सब्र किया। और उनके कहा जाता है सब्र अयूबी, यानी ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्र। बहुत अमीर होके बहुत गरीब बने, बहुत बीमारियां आई उनके ऊपर, और फिर भी हर चीज़ पर अयूब अलैहिस्सलाम ने उनको सब्र किया। और जब अल्लाह ने उनको पाया कि वो सच्चे हैं अपने ईमान में, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल में, तो अल्लाह ने उन्हें वापस वो सारी चीज़ें दी, उन्हें ठीक किया। उन्होंने उनसे कहा कि पैर मार, वहाँ से पानी निकलेगा। उसी तरह से जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या जमजम का है, उनके पैर मारा, वहाँ से पानी निकला, उससे पिया, उसको नहाया और वो उससे ठीक हुए। और दोबारा अल्लाह ताला ने उनको दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बल्कि जितना दिया था उससे 2 गुना दिया।
वज़कुर इस्माइल वल-यस वज़ुल्किफ्ल, और याद कर इस्माइल को और अल-यस को और जुल्किफ्ल को। व कुल्लुम मिनल खियार, और हर एक था खूबी वाला। हाज़ा ज़िक्र, ये एक मज़कूर हो चुका है। व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्नुल मआब, तहकीक डरने वालों के लिए है अच्छा ठिकाना। जन्नात अदन, बाग हैं सदा बसने के लिए, खोल रखे हैं उनके वास्ते दरवाज़े। सूरह ज़ुमर आता है जिसमें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में और बहुत सारी निशानियों के बारे में ज़िक्र है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, तूने नहीं देखा अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फिर चलाए वो पानी चश्मों में ज़मीन के, फिर निकालता है उससे खेती, कई कई रंग के बदलते हैं उस पर। फिर आए तैयारी तो तू देखे उसका रंग जर्द, फिर कर डालता है उसको चूरा चूरा, बेशक इसमें नसीहत है अक्लमंदों के वास्ते। फिर भला जिसका सीना खोल दिया अल्लाह ने दीन इस्लाम के वास्ते, सो वो रोशनी में है अपने रब की तरफ से। सो ख़राबी है उनको जिनके दिल सख्त है अल्लाह की याद से, वो पढ़ते फिरते हैं भटके सरीह। अल्लाह ने उतारा बेहतर बात, बेहतर किताब, आपस में मिलती है दोहराई हुई। बाल खड़े हो जाते हैं उनसे खाल पर उन लोगों के जो लोग डरते हैं अपने रब से, फिर नर्म होती हैं उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह की याद से। ये है राह देना अल्लाह का, और इस तरह राह देता है जिसको अल्लाह चाहे, और जिसको राह भुला दे उसको कोई भी हिदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कुछ निशानियों का जिक्र करते हैं। आप सोचें जो लोग किसान हैं उनके लिए कितनी अच्छी से बात समझ में आएगी, और जाहिर सी बात है हर आदमी को समझ में आ सकती है बात कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है ज़मीन, बंजर ज़मीन को उगाते हैं, फिर उसमें कई कलर बदलते हैं। यानी पहले वो हरी होती है, फिर हरे में थोड़ी सी और गहरा हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर उसको काट दिया जाता है, फिर वो चूरा चूरा भूसा हो जाता है। ख़राबी है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त है याद करने से, यानी अल्लाह की याद से जिनके दिल सख्त है उनके लिए बड़ी ख़राबी है। और अल्लाह ताला ये भी कहता है कि जो लोग अल्लाह की जब बात होती है तो उनके दिल बाल खड़े हो जाते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उनके दिल नरम हो जाते हैं, और उनकी खालें, जिल्द यानी जो स्किन है वो भी नरम हो जाता है। और इस बात को आप एहसास करेंगे कि जब आप ज़िक्र करते हैं अल्लाह का, तो आप महसूस करें कि आपके बदन के जो स्किन है उसमें नरमी आ जाती है, और जब आप ज़िक्र नहीं करते तो इसमें सख्ती आ जाती है। इस चीज़ को अल्लाह ताला यहाँ पे इस बात को देखिए यहाँ लिख भी रहे हैं, थुम्मा तलीनु जुलूदहुम, फिर नरम होती हैं उनकी खालें, व कुलूबहुम, और उनके दिल अल्लाह की याद से। तो जिसको अल्लाह ने रास्ता दे दिया वो उसको जिसे चाहे, और जिसको अल्लाह ने भुला दिया रास्ता, फिर वो उसको कोई राह नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।